आज का हमारा सेशन रहेगा डेली एक्सपेंस शीट इन एमएस एक्सेल, जिसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली जैसे सीरियल नंबर, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा नॉर्मली रहेगा वो क्या रहेगा, डाटाबेस ही रहेगा, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा एंट्री करनी पड़ेगी, और एक दो चीजें जो उसके अंदर होंगी वो भी फॉर्मूला बेस्ड होगी, जिसको हम ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करने वाले हैं एक्सेल के अंदर आज, जिसमें हमारे डेली एक्सपेंसेस जो है उनका हम करंट अवेलेबल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी हम देख सकते हैं, बैलेंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने सीरियल, यहाँ पे डाल देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, डेट, डिटेल, रिमार्क, इन वोट, और बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू इफ। ये हम पहले भी कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डेट वाला कॉलम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इज इक्वल टू, अगर खाली रहेगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने लगा लिया। उसके बाद अगर हम इसके अंदर कुछ करते हैं तो उसके लिए हम कोटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ से इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, ऐसे ले लोगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे चला जाओगे एक बार बाहर, बीच में F4 प्रेस कर दोगे, यहाँ पे आओगे और एंटर कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट डालोगे, यहाँ ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डेट टाइप करके। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ तक। अब यहाँ आप रैंडम कहीं पे भी लिख लेते हो। ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ 5 6 7 जनवरी को नहीं किया, तो हम 8 जनवरी को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जैसे इस फॉर्मूले को आप ड्रैग करोगे, यहाँ पे जो ब्लैंक सेल होगा वहां पे नहीं आएगा, और वहीं से आगे आपका सीरियल। अगर यहाँ पे लिखते हो आप अब 5 जनवरी, ठीक है, 2025, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो सीरियल होगा वो बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं इसमें। अदरवाइज हम जैसे 1 2 को करते हैं, ड्रैग करते हैं बीच में, अगर हमने कोई डिलीट कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो सीरियल नंबर है वो टूट जाता है। बट जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो इसके अंदर आपको क्या होता है, फॉर्मूला आपका खराब नहीं होता है, उसका सीरियल बना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब ऊपर हम, ठीक है, यहाँ ऊपर में कुछ जो है फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, वो बाद में करेंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर में जैसे हमने सबसे पहली एंट्री डिटेल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ एंट्रीज कर दी। अब रिमार्क में क्या रहेगा, इन पोर्ट बैलेंस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑफिस रेवेन्यू के बारे में बोला था, एक्सपेंस के बारे में बोला था, ठीक है, तो डिटेल वाले कॉलम को और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, और इसको एक बार आप क्या कर लोगे, फिक्स कर लोगे, जितने में आपको कॉलम की विड्थ चाहिए होगी। ठीक है, ये डिटेल वाला मुझे लगता है थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसका कम कर दोगे साइज आप, और इसकी अलाइनमेंट कर देना आप सेंटर। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पे यूटिलिटी बिल। ठीक है, ये किस में जाएगा, फिर उसके बाद हो गया मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, उसके बाद हो गया परचेज, HP। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, एस्ट्रोट्राल।
है ना, वो है ना, वो क्या वो क्या वही ठीक है उसके बाद निकाल ठीक है। यहाँ पे चाहो तो और भी लिख सकते हो आप, जैसे आपका कोई टी बिल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इसको देखो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं करके। जैसे मैं इसको डेट को ड्रैग करूंगा ना, तो देखना सीरियल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जो है सीरियल में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने जैसे रिमार्क में हमने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस, थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा कर लोगे, ये भी ऑफिस एक्सपेंस में रहेगा, इसको आप ड्रैग कर दोगे यहाँ तक, ये सारा एक्सपेंस में है। ये जो विड्रॉल है ये किस में आएगा, ऑफिस रिवेन्यू, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसीव जो है ये भी किस में रहेगा, ऑफिस रिवेन्यू में, तो इसी को आप ड्रैग कर देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जैसे टी बिल है तो ये क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ से इन और आउट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम डेबिट का और क्रेडिट का करते हैं, ठीक है। तो इन वो होता है हमारा जो डेबिट होता है, ठीक है। आउट वो होता है जो हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, ये जैसे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। यूटिलिटी बिल हमने कर दिया 2500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही मोबाइल रिचार्ज हमने कर दिया 500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हमने 30,000, ठीक है। ऐसे ऑफिस रेवेन्यू में कैश विड्रॉल हमने किया 25,000, पेमेंट हमारे पास रिसीव हुई 30,000, ठीक है। और टी बिल हमने यहाँ पे कर दिया 1,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना, इसके अंदर क्या लिख लेना आप, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। जो आपका लास्ट मंथ का बचा होगा या पिछले ईयर का जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप ओपनिंग बैलेंस में हम दे देते हैं 50,000, ठीक है। ये इस तरह से अब आपने कर दिया, और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर ले लेना, ठीक है। मैं इतना सा ले रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस जो है हमारा, सॉरी एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे आप, यहीं तक सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप चले जाओगे ऑल बॉर्डर पे, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है सेंटर, ठीक है। तो सारा का सारा सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने 50,000 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम बैलेंस का जैसे, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, होल्ड कर दो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, सेंटर अलाइनमेंट और होल्ड कर दो, ठीक है। थोड़ा सा साइज इसका भी बढ़ा देते हैं, और हल्का सा साइज इसका भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको दिक्कत आएगी, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि एक बार आप सेट कर दोगे इसको, उसके बाद ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लगभग डाटा बन के रेडी है, हमने एक फॉर्मूला जो लगाना था इसके अंदर वो भी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, ठीक है, ये बैलेंस ले लोगे, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट प्लस कर दोगे आप क्या, इन, और माइनस कर दोगे ये आउट, ठीक है। और यहाँ से कर दोगे एंटर, ठीक है। अब 50,000 में से हम 2,500 निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना रहेगा, 47 देखो इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। वो क्यों आएगी, यहाँ पे हमें दोबारा से फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, ठीक है। ये बैलेंस ले लोगे आप, इसमें आप प्लस करोगे, ठीक है, ये इन, और माइनस करोगे इससे ये वाला, देन एंटर कर दोगे। यहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे तो ये बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है क्या है, जो विड्रॉल का था हमारा वो 25,000, वो हमने वोट में कर दिया है, जिसको हमने किस में करना है, और यहाँ पे ये जो 30,000 है ऑफिस रेवेन्यू, ये किस में करना है, डेबिट में करना है। तो यहाँ पे हम इसको डेबिट में कर देते हैं, ठीक है। और एंटर कर दोगे आप सीधा, या टैब बटन प्रेस करोगे, आपका यहाँ पे सारा का सारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप कर लोगे मर्ज एंड सेंटर यहाँ तक, इसमें आप क्या लिख दोगे, बैलेंस, ठीक है।
इसको सिलेक्ट कर लोगे, इन तीनों को, और यहाँ पे भी क्या कर दोगे, पहले ऑल बॉर्डर कर देना इस तरह से, उसके बाद इस पे भी आप ऑल बॉर्डर कर दो, और बाद में इस पे थिक बॉर्डर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू, हम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और दूसरा अल्ट इज इक्वल टू, दो बार प्रेस करोगे तो जितना भी डाटा आपको चाहिए होगा एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा पैसा आया है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू दो बार, और इसको पूरा ड्रैग करोगे यहाँ तक, ये जो हमारा पैसा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ बैलेंस शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारा बैलेंस जो है, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे कौन सा, ये जो हमारा टोटल पैसा आया है, और इससे माइनस करेंगे जो हमारा टोटल पैसा गया है। ठीक है, एंटर करोगे तो जो बैलेंस यहाँ पे है वही बैलेंस आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट जो है ये लगभग यहाँ पे रेडी है। ठीक है, इसमें अब कुछ जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने वाले हैं, और थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कलर्स वगैरह का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ ऊपर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मथ। ठीक है, कौन सा मथ है, और यहाँ पे आप मथ में कैसे हम फॉर्मूले से मथ लाएंगे, ठीक है, इसी डाटा में से। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगा लेना थिक बॉर्डर, और इसके अंदर भी लगा लेना यहाँ पे थिक बॉर्डर, ये जो आपके सामने आ गए इस पे भी थिक बॉर्डर, और इस पे भी लगा लो आप थिक बॉर्डर। ठीक है, देखो यहाँ मथ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देंगे, डबल कोट्स, और हमने क्या करना है, मत 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 तीन बार ये कर देंगे, स्पेस दे देंगे, अगर हमने ईयर वहां पे टाइप कराना है वाई वाई वाई। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दोगे तो ये मार्क जो आपका यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसको बोल्ड कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो साइज इसका, इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ तक ऐसे। ठीक है, फिर आप इसको क्या कर लोगे, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और इसमें क्या लिखने वाले हैं, करंट अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करोगे मर्ज एंड सेंटर, और इसमें करंट अवेलेबल बैलेंस जो है हमारा वो क्या है, ये है, और एंटर कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको मर्ज एंड सेंटर तो किया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पे काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चला जाते हैं, अल्ट एंटर कर देंगे, और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और इसके अंदर हम लिख लेंगे डेली एक्सपेंस। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है एक्सेल। इसमें आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है, समझना अच्छे से है, और फॉर्मूला, और उसके साथ साथ जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से इसके अंदर आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसको भी कर दो सेंटर अलाइन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर है, तो आप इसको चाहो तो इसको मर्ज एंड सेंटर करके जो है ऐसे कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करके क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, फिलहाल नेम ही दे देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एड्रेस दे सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको अनमर्ज कर दोगे, और ये जो आपने लिखा है ये आप इसमें कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर करके। ठीक है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दो, और ठीक है, कॉपी कर लो यहाँ से, छोड़ दो इसको यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे ना मोस्ट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है जब, ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे,
और यहाँ पे आप डाल दोगे एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे और इसको जो हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इस पे भी थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारा बैलेंस है इस पे भी थिक बॉर्डर, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम, और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका, और इसका भी हल्का सा साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी शीट हमारी यहाँ पे बन के रेडी है। ठीक है, उसके बाद इसको कर लोगे आप ऐसे एंटर। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, हल्का सा साइज बढ़ा के उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे बिल्कुल शेड बन के रेडी है। ठीक है, अब मैं इन पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल में, ठीक है, कोई भी कलर आप यहाँ से, आइकॉन शीट, ठीक है, इसमें आपने कुछ शो कराना है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये डाटा कुछ ऐसे आपने शो करना है तो इसको भी करा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे कलर स्केल में लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, कोई सा भी डाटा जितना भी आपका वहां पे लिखा होगा उस डाटा पे क्या है ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ डाटा ब्रास में जाओगे तो यहाँ से भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक डाटा ब्रास, सॉरी, इसको सिलेक्ट कर लो, डाटा ब्रास से जैसे मैंने रखा है इसको थोड़ा कर देते हैं चेंज। ठीक है, यहाँ डाटा ब्रास में जाके, ठीक है, कुछ इस तरह से भी कर सकते हो इसको। मोर रूल्स में जाके जो है आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर पे, जैसे यहाँ पे अभी नो बॉर्डर है, कलर में जाओगे आप, यहाँ से जो भी आपको इसको चेंज करना है वो कर सकते हो। ठीक है, प्लीज कलर स्केल टू सेट आइकन। ठीक है, आइकन में आपको यहाँ से जो भी लेना है यहाँ से ओके कर दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। और इस पे भी क्या करने वाले हैं हम, सेम यही फॉर्मेटिंग यूज करने वाले हैं जैसे हमने उसमें ब्रास का किया था। और इसमें हम कौन सा करेंगे, ये यहाँ पे ये वाला डाटा कर लेंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशनिंग कर दी, उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ आइकन पे चला जाओगे आप, तो जो भी आइकन आपको यहाँ लेना है एरो के अंदर, तो आइकन लेके जो है आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली फॉर्मेटिंग लगा दी है। ठीक है, अब इसमें कलर फिल करते हैं। यहाँ येलो कलर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इससे थोड़ा मैं कोई लाइट सा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग कलर ले रहा हूँ मैं, जैसे ब्लैक ले रहा हूँ। तो यहाँ जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे वाइट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको मंथ को और डेट को हम सेम कलर में दिखाने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस और करंट बैलेंस को हम सेम कलर में दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये हम हल्का सा ग्रीन कलर में दिखा देंगे, और इसको थोड़ा सा अलग कलर में दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है इसको भी थोड़ा सा कलर में दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये जो हमारा एंड पे बैलेंस है इसके अंदर भी मैं ग्रीन कलर, और बाकी का जो हमारा रहेगा ये सीरियल नंबर वगैरह इस पे हम एक कलर करेंगे, वो है कौन सा कलर, ये वाला। और इस पे भी मैं आप क्या करने वाला हूँ, कलर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे मैं बिल्कुल लाइट कलर ले रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो ये देखो, अब जब इस शीट में कोई भी एंट्री आप करते हो, जैसे यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आपको पेमेंट आ गई। ठीक है, कितनी पेमेंट रिसीव हुई, किस में आएगा, ये ऑफिस रिवेन्यू में। आप यहाँ क्या करोगे, ठीक है, अगर आपको ऑफिस रेवेन्यू समझ नहीं आता है आप सिंपली क्या करोगे, ऑफिस इनकम लिख लोगे। और जैसे मान के चलो यहाँ पे 5,000 पे आई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एंटर कर दूंगा। देखो, आपका जो टोटल यहाँ पे है, जितने भी टोटल आपके पास है करंट अवेलेबल बैलेंस, देखो ओपनिंग बैलेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी जैसे आपका यहाँ पे क्या है, जैसे ये बैलेंस है, ठीक है, और करंट अवेलेबल बैलेंस है, ये दोनों सेम है। ठीक है, आपके पास आया कितना है, पैसा कितना, इनकम कितनी जनरेट हुई है, 60,000, और आपने उसमें से कितना एक्सपेंड किया है, वो है 34,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब बढ़िया सा सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल के अंदर आप तैयार कर सकते हो। बस उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज होंगे, उसके साथ साथ
आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एमएस एक्सेल में अगर मैं डे बुक बना रहा हूँ या कैश बुक बना रहा हूँ, ठीक है, या इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेली एक्सपेंस शीट बना रहा हूँ जो कि हमारा अकाउंट्स के अंदर आता है, इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो फॉर्मूला रेक्टिफाई करेगा कि मेरा बैलेंस कितना है, अवेलेबल कितना है, मैंने खर्चा कितना है, और मेरे पास उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, वो सारी चीजें बस आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, बाकी का आप कर सकते हो। ठीक है, इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आज का हमारा जो ये सेशन था, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, नॉर्मल सा सेशन है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो जब आपको ये समझ आएगा तो आप क्या करोगे, जाके इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है।